जी, तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कॉपी को बंद कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपने बोर्ड पे ध्यान देना है। जब भी कोई काम करवाया जा रहा हो, कुछ बताया जा रहा हो, तो बोर्ड पे ही ध्यान दिया कीजिए, ताकि आपको बाद में ये ना प्रॉब्लम हो कि इसका घर कैसे बनाना है और इसका शक्ल कैसे बनाना है, ठीक है। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आप सभी को गोल हे के बारे में। गोल वाला हे पढ़े थे ना। जो गोल वाले हे है उसकी 3 शक्ल और है, यानी कि उसके 3 रूप और है, ठीक है। ये वाला हे, ये वाला है। अब आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि खामखा किस चीज का पंगा ले लिए, उर्दू सीखने चले आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब शक्ल बदल जाते हैं पर कोई बात नहीं, पहचान में आ जाते हैं कि क्या है, ठीक है। गोल वाले है कि 3 शक्ल और होगी, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये वाली है, जैसे आप हाफ बे लिखते हैं ना, जैसे बा लिख रहे थे, बे के साथ अलिफ, ठीक है। वो वाली शक्ल ये वाली है, पर इसके नीचे क्या लगा हुआ है, या तो आप उसको उल्टा उल्टा पेश कह लीजिए, या याद करने के लिए जैसे 6 लिखते हैं या वैसे इसको मान लीजिए, ठीक है। इसको उल्टा पेश ही लगाते हैं उर्दू में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 6 भी 6 के नाम से भी याद कर सकते हैं। अब दूसरा है ये वाला शक्ल, और तीसरा ये वाला है। अब इस्तेमाल कहाँ कहाँ, इसको कहते हैं लटकमी है, ठीक है। मद सा है, पर मद अलिफ के ऊपर लगता है, किसी के साथ जुड़ता नहीं है, वो मात्रा है और ये हर्फ है, ठीक है। लेकिन ये किसी के साथ जुड़ा भी होगा। ये वाला है के बारे में आप लोग को पता होगा, जान पहचान तो होगा इससे, रूबरू रूबरू तो हुए ही थे कि जैसे आपको लिखना है राह, वाह, रह। इस हे का क्या काम है कि अगर लास्ट में हे की आवाज हो और उसके पहले वाला उससे ना जुड़ता हो, तब ये वाला हे लगाते थे, लगाएंगे, ठीक है। कि उसके पहले वाला जब इसके साथ नहीं जुड़ेगा तब इसको लगाएंगे। और इसको हम लगाएंगे शुरू में। कहाँ लगाना है? शुरू में, जब ह की आवाज हो, शुरू में लगाना है, स्टार्टिंग में, ठीक। और ये दूसरा वाला जो दूसरे नंबर पे है, इसको लगाते हैं मिड में। इससे पहले भी कोई हर्फ जुड़ा होगा और इसके बाद भी कोई जुड़ा होगा। इसकी बनावट ऐसी है कि अगर हम कुछ लिखेंगे ना, कोई शब्द, मान लीजिए मैं कुछ भी यहाँ पर लिख रही हूँ, तो ये ऐसे, ये बीच में आ गया। जब मिड में ह की आवाज होगी तब इसको लगाया जाएगा, ये वाले ह को, ठीक है। बीच में लगाया जाएगा। बीच में, ठीक। और ये वाला ह कहाँ लगेगा, कुछ अंदाजा है आप सभी को? लास्ट में कब लगेगा, किस सूरत में लगेगा ये लास्ट में? कुछ वजह भी होगा इसका। इसको कहते हैं कि लटकमी है, और इसके पहले वाला हर्फ इसके साथ जुड़ा होगा। इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि ये किसी को अपने साथ जोड़ेगा, इससे पहले वाला कोई इसके साथ जुड़ा होगा, और ये लास्ट होगा, लास्ट होगा, ठीक। लास्ट में इसके पहले कुछ ना कुछ जुड़ा होगा इसके साथ, और इसके साथ पहले भी जुड़ा होगा, बाद में भी जुड़ा होगा, मिड में होगा, और ये स्टार्टिंग में होगा, और ये वाला लास्ट में होगा। पर ये कब होगा? जब इसके पहले वाला इसके साथ ना जुड़ता होगा। यानी कि आप मान लीजिए कि उस 10 में से कोई होगा तो इसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो उस 10 में से कोई आएगा तब ये आएगा लास्ट में। अगर उस 10 के बाद कोई आएगा और लास्ट में ह की आवाज होगी तो ये वाली होगी। आगे समझ? अब एक एक को प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखना है हमने हल। अब हल लिखना है तो ये सारे में कौन सा हे लगेगा बताइए? बे की शक्ल वाली है। अब बे की शक्ल वाली है के साथ लाम को जोड़ना है, जुड़ेगा। जैसे आप लोगों को याद होगा क्या लिखे थे, बल, नल, पल, है ना, वैसे ही लिखा जाएगा, वैसे, बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए बन गया हल, ठीक है। अब हमने लिखना है, चलो मैं मैडम एक और हल भी होता है, ये कौन सा हल है? ये कौन सा हल? ये हल करने वाला नहीं है, मतलब कोई मसला जो हल होता है वो वाला हल ये नहीं है। ये है हल
खेत वाला, जो खेत में हल चलाते हैं वो वाला है, ठीक है। अब दूसरा है शहर। शहर में कौन कौन से हर्फ लगेंगे और ये सारे ह में कौन सा ह लगेगा? बीच वाला लगेगा, कंफर्म। पहले शीन, फिर हे, फिर रे। जो बीच वाला हे है ना, इसके साथ थोड़ा जोड़ना मसला है, इसके साथ देखिएगा कैसे करते हैं। आप लोग सोच रहे कि अच्छा था कि हम लोग डीसी ऑफिस में ही थे, यहाँ आके फंस गए। देखिए, जो बीच वाला है ना, उसमें आपको ज्यादा घर बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें बस जितने भी हर्फ है ना, उसका थोड़ा थोड़ा सा भाग लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे श का बस यहाँ पर दो ही लिया गया है, एक, दो और तीसरा ये खुद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स के नुक्ते लगाने हैं और नीचे क्या लगाने हैं? उल्टा पेश लगा देने हैं, फिर ह। शहर हो गया। अगर हमें लिखना हो जगह तो कैसे लिखेंगे? उसके बाद में गाफ आएगा, उसके अंदर ये लास्ट वाली है, लास्ट वाली है आएगी। अब देखिए उसके साथ इसको जोड़ेंगे कैसे? जीम, गाफ और लटकनी है। उर्दू में सारा खेल ना बस ये शेप बदलने, शक्ल ही बदलने का है, पर आप लोग शक्ल पहचान जाएंगे चाहे जैसा भी हो, पर क्या होता है कि बनाना नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए कि जगह में ज और ग, ग का देखिए कितना सा हिस्सा लिया हुआ है इसने, बस इतना, सिर्फ ये वाला भाग है, ज, ग और ह, ठीक है। हाँ जी, रा स्टेनो वाली काम तो नहीं है, लेकिन लग रहा होगा। अब राह लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब कौन सा है लगेगा? गोल वाला लगेगा, है ना। तो पहले हमने लिखना है रे, अलिफ। अब अलिफ को देखिए कि अगला जो हर्फ है उसको अपने साथ नहीं जोड़ेगा, तो आपको यहाँ पर मालूम चल गया होगा कि ये गोल वाला है लगना है, ठीक है। अब ये मैं सारे इस्तेमाल करके दिखा दी हूँ, कुछ वर्ड मैं लिखूंगी जिसको आपने खुद लिखना है। हो गया, सारे लिख लिए वर्ड। अब ध्यान दीजिए इधर, सारे जोड़ के देखने हैं कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखना है हार। अब हार कैसे लिखेंगे बताइए, कुछ अंदाजा है? कौन सा है आएगा? स्टार्टिंग वाला है आएगा, जो बे की शक्ल वाली है उसको ना बे की शक्ल वाली से याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर हमने क्या करना, अलिफ को जोड़ना है, और ये बहुत ही आसान है, जैसे बे को जोड़ते हैं अलिफ के साथ वैसे ही है, ठीक है। और आगे र को जोड़ना है या अलग से लिखना है? अलग से लिखना है, ठीक है। अब लिखना है हमने हर, है और रे, फिर इसको कैसे लिखेंगे? बे की शक्ल वाली है और रे, इस तरह से इसको जोड़ देंगे, ठीक। हल्दी। अब हल्दी लिखना कैसे है? कौन कौन से हर्फ लगाने हैं इसमें? यहाँ लास्ट में भी आपको ध्यान देना कि लास्ट में क्या लगा हुआ है। बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? छोटी ये। अब यहाँ देखिएगा कि इस शब्द का सबसे लास्ट हमारा क्या है? तो मात्रा है, और वो भी बड़ी ई की मात्रा है, तो फिर ये इसके लिए लास्ट में उर्दू में क्या लगाएंगे? कैपिटल वर्ड लगाएंगे, पर वो कौन सा लगाएंगे? छोटी ये लगाएंगे। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक हम चल सकते हैं बिना लाइन ब्रेक किए हुए। दाल आ गया, दाल लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है। बाकी हम ह और ल और द को साथ जोड़ देंगे, ह, ल और द, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, छोटी ये को अलग से लिखेंगे। हम लिखना थोड़ा सा अलग स्टाइल में हो जाएगा, ये देखिए ह और म। म के लिए हल्दी में क्या हुआ? हल्दी कभी नहीं देखे? उर्दू में लिखा हुआ कभी नहीं देखे हैं, इसके लिए लग रहा है, बाकी वैसे ही है, सही है, ठीक है। ह और म के बारे में एक चीज आप सबको बताया गया था कल वाली क्लास या परसों वाली थी, परसों वाली क्लास में, कि म को जब हम आधा करते हैं तो उसको क्या करते हैं? नीचे करते हैं, और उसको जोड़ते हैं। अगर
उससे पहले भी कोई हर्फ उसके साथ जुड़ा हुआ हो तब भी उसकी मुंह क्या होगी, नीचे होगी। अब यहाँ पर ह और म हमारा क्या है, लास्ट है, लेकिन ह के साथ म को जोड़ना है तो ये इस तरीके से बनेगा, ह आधा और म पूरा, म का मुंह नीचे। अब आगे आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, जिम वाला है यहाँ पर कोई नहीं लगेगा, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें जिम वाला है लगेगा। जिम वाले है कुछ शब्द होते हैं जिसमें लगाए जाते हैं, पर ज्यादा ये वाले है लगाए जाते हैं। आपको पता है कि इसके 4 शक्ल है तो इसको ही ज्यादा लगाया जाएगा। ठीक है, अब लिखना है हवा। हवा कैसे लिखेंगे बताइए आप। हवा मैम ह स्टार्टिंग में लगेगा, ये शक्ल वाला लगेगा, फिर भाव लगेगा, उसके बाद जोड़ेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर मैं आप सबको एक चीज बताती हूँ कि ह को वाव के साथ जब कभी भी जोड़ना हो, जब कभी भी, तो क्या करना है, जैसे कि ये वाला ह देखिए डायरेक्ट इसके साथ लग गया है। अब ये वाला ह मीम के साथ जब जुड़ा है तो घर बना है, तो वाव के साथ भी इसके लिए क्या करने हैं, घर बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके ये ह है, थोड़ा सा आगे जाके वाव को मोड़ देंगे। ठीक, और फिर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाएंगे, जैसे ब प त ट सारे बन जाते हैं, पर ह को ऐसे रखना है वाव के साथ। ठीक है, ह को ऐसे ही रखना है, आपने देख लेना है, इसको ऐसे रखना है वाव के साथ। अब लिखना है हमें होश, तो होश में ये वाला जो मात्रा आपको दिख रहा है इसके लिए क्या बताया गया था उर्दू में, वाव ही लगेगा। तो फिर से यही वाली शक्ल बनेगी, है ना, फिर से ये वाली शक्ल बनेगी ऐसे। देखिए सही लिखी हूं मैं, सही है, कंफर्म। आप लोग कहते तो मान लेती हूँ। राह, अब राह में देखिए कि रे अलिफ और लास्ट हे, तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, रे अलिफ और हे, है ना। कोह, कोह कैसे लिखेंगे, कौन कौन से हर्फ और कौन से मात्रा लगाएंगे, काफ के साथ है वाओ, उसके बाद में फिर ये वाला। हाँ, अब यहाँ पर कौन सा है लगेगा, गोल वाला, क्योंकि बीच में वाओ आ रहा है ना। तो काफ के साथ वाओ। अब जोड़ना कैसे है, मेन ना खेल होता है इसमें जोड़ने का, शक्ल बनाने का, तो इसको देखते रहना है कि कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, अब लिखना है रिश्ता। देखिए पंजाबी में या हिंदी में रिश्ता होता है ता, पर आप इसको बोल के देखिए तो महसूस होता है रिश्ता ह, तो लास्ट में फिर यहाँ पे क्या लगेगा, ह लगेगा। और कौन सा ह लगेगा, ये वाला पूंछ वाला, गोल वाला, ना 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 ये वाला इधर वाला लास्ट वाला लगेगा लटकमी है। क्या कहना है, लटकमी है कहना है। अब रिश्ता में देखिए कि सबसे पहले हमने लिखना है क्या, तो रे, श और त और ह को जोड़ना है, जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। रिश, ये हो गया रिश और ता। लटकमी है में क्या होता है, एक बात और है लटकमी है में कि अगर बे वाले आप कोई भी शक्ल लगाएंगे ना तो सिर्फ आपको नुक्ते लगाने पड़ते हैं, उसके लिए घर अलग से नहीं बनाने पड़ते। देखिए ये रिश हो गया, अब यहाँ पर ही हम इसका नुक्ता लगा देंगे तो के लिए, उसके उसके अंदर में ही आ गया। बे वाले में कोई शक्ल हो तो नून हो ये हो, अगर हमें यह लिखना हो तो बस आपको ये वाला शक्ल डालनी है और इसके नीचे 2 नुक्ते लगा देने हैं, यह बन जाएगा। उसके लिए घर नहीं बनाना पड़ता, बाकी और के लिए बनाना पड़ेगा, पर बे वाले कोई भी शक्ल के लिए नहीं बनाने पड़ते। ठीक है, मतलब हाँ गलत हो जाएगा क्योंकि उसके लिए अलग से घर बनाएंगे आप। फिर ब वाले कोई भी शक्ल के लिए नहीं बनाने पड़ते, जैसे बे पे ते टे से नून और ये, ठीक है, इसके लिए नहीं बनाने पड़ते। बाकी सौ तो मतलब तोए हो स्वाद हो तब तो वो लगेगा अलग से, उसके बाद ह लगेगा। अब लिखना है हमने बादशाह, तो बादशाह कैसे लिखा जाए, थोड़ा लंबा शब्द लग रहा है ना, तो सबसे पहले तो हमें ब और अ के बारे में सोचना है। बे के साथ अलिफ हो गया, फिर यहाँ पर दाल आ गया, फिर शीन के साथ अलिफ आ गया, और लास्ट क्या है हमारा, हे है। अब लाइन ब्रेकर आ गया तो गोल वाला है। ठीक,
कारखाना। अब आप लोग सोचते हो कि कारखाना में तो ह नहीं आएगा, लेकिन आता है कारखाना, है ना, खाना। अब ये वाला जो देखिए, अगर आपको कोई बोले कि खाना लिखिए, हमें खाना खाना है, तो जो खाना हम खाते हैं वो होता है दो चश्मी हे वाले से, ठीक है। और कोई खाना जैसे कुतुब खाना, मतलब कि जैसे लाइब्रेरी को कहते हैं कुतुब खाना, तो कोई खाना मतलब हो गया कोई घर, खाने वाला खाना नहीं, ये कोई घर हो गया खाना। पेशाब खाना मतलब बाथरूम को कहते हैं, उर्दू में कहते हैं खाना। तो ये वाला खाना का मतलब क्या होता है, घर होता है। वैसे ही है कारखाना। अब देखिए काफ के साथ किसको जोड़ना है, फिर यहाँ पे शक्ल चेंज हो जाएगा, जो कल बताई थी कि काफ के साथ जब कभी भी अलिफ जोड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेगा, है ना। अब आगे आ गया रे, फिर खा, तो यहाँ पर कौन सा खे लगाएंगे, जिम वाला। अब आगे नून के साथ भी वो लटकती है। को अब फिर लगाएंगे कैसे, नून के साथ है, कोई ऐसे होते हैं। सिर्फ आपने लटकमी है लगाने हैं, ऊपर नुक्ता लगाना है। ऊपर मुक्का। कारखाना, ठीक है। पर्दा, पर्दा में लास्ट में प और र, ये वाले र ना आप सभी के बहुत गलत हो रहे हैं, इसको जोड़ना मतलब सही नहीं बन रहा, आप सबका बनावट नहीं हो रहा सही। और द और लास्ट पर्दा, पर्दा पर्दा। जैसे कारखाना में नहीं आया अलिफ, वैसे पर्दा में भी नहीं आएगा, जैसे रिश्ता में नहीं आया वैसे नहीं आएगा, ठीक है। अब लिखना है जहाज। चलिए जहाज कैसे लिखेंगे बताइए। नहीं, जो पहले चीन वाला, हाँ उसके बाद में फिर ए मिडल वाला वो वाला, उसके बाद में फिर अलिफ लग जाएगा, उसके बाद में ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज है जो देखने वाली है, वो बनावट देखने वाली है। देखिए जहाज में बनावट कैसे होगा, जैसे जहाज आपको उड़ता हुआ दिखता है ना, उतना आसान नहीं है जो हम नीचे से देख लेते हैं उसको, उर्दू में लिखिए तब पता चलता है। ज और बीच वाला ह, ऐसे बिना कलम उठाए पूरी बॉडी तैयार कर देनी है, उसके बाद उसमें रूह डालने हैं, यानी कि नुक्ते डालने हैं, ठीक है। तो ज के लिए अब नुक्ते लगा देंगे, और ह के लिए लगा देंगे, और आगे ज डाल देंगे, बन गया जहाज। सिंपल है, वो तो कल पता चलेगा कॉपी में, कॉपी में पता चलेगा, है ना, सिंपल है या। अब आगे आ जाइए, साया। साया में क्या होता है कि लास्ट में ह आता है, साया। तो सीन के साथ अलिफ, और आगे अभी मैं बता के हटी हूं कि अगर आपको य लिखना हो य, तो क्या करेंगे, जैसे आपने न लिखा है ना वैसे ऐसे लिखना है, साया। फिर चाह, मैं बताती हूँ, सीन के साथ अलिफ जुड़ गया, सा बन गया, और यहाँ आगे है या, पर या जो है ना ये य यहाँ आ गया है, और ये जो मात्रा है इसके लिए उर्दू में हे लगाया गया, ह की आवाज आ रही है, साया। तो य के साथ लग गया लटकमी हे। और अगर आप ये मतलब बे वाले कोई भी शक्ल लटकमी हे में डालेंगे तो उसके लिए घर बनाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ नुक्ते लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब चाह लिखना है, अब लिखने हैं चाह। तो चाह कैसे लिखेंगे, जैसे किसी को चाहना बहुत आसान काम है ना, वैसे लिखना भी आसान है। चे के साथ अलिफ, और आगे गोल वाली है, देखिए आसान है ना, चाह। पटियाला कैसे लिखेंगे, वो जब आप यहाँ पे बनाएंगे फिर मैं लिखूंगी चाय। पटियाला, देखिए पटियाला आप लिखेंगे कैसे वो देखिए, पहले प, फिर टे,
है ना, पे टे और य के लिए ये, और उसके साथ क्या लगेगा, अलिफ लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ तक चल सकते हैं। आप सबको भी कभी भी कोई शब्द दिया जाए लिखने के लिए, तो आपको ये देखना है, चाहे कितना भी लंबा शब्द क्यों ना हो, आपको ये देखना है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं बिना कलम उठाए, ठीक है, वहां तक आपने जाना है। पहले देख लेना है, सोच लेना है, फिर आपने लिखना है, लिखने के लिए तैयार होना है, ठीक है। तो यहाँ पर प, फिर ट, फिर या, है ना। अब हम नुक्ते लगाएंगे। प में 2 नुक्ते लगाते हैं, चलिए 3 लगा दिए। अच्छी बात है, आप लोग होशियार हो गए अब। हाँ, ये लगा दिया, ठीक, 2 नुक्ते। अब लिखना हमने ल और अ, आपके हिसाब से आएगा, पर यहाँ पर क्या पढ़ना है, पटियाला ह, तो क्या लगाएंगे लास्ट में, कौन सा ह आएगा, लटकमी है। पटियाला जाना जैसे मुश्किल लगता है ना, वैसे मुश्किल है लिखना, ठीक है। हाँ, अब बताइए कि ये सही लिखा हुआ है। हाँ, जेर लगेगी, और किसके नीचे, तो टे के नीचे, पटियाला। क्योंकि आपने आप बोल रहे हैं कि आप अगर लगाने छोड़ दो, नहीं, जब पूछा जाए तो बोल दीजिए। सियाह, साया लिखा हुआ है ऊपर, सियाह नीचे है, ठीक है। सीन और ये के साथ अलिफ। देखिए स के लिए उर्दू में कितने हर्फ थे, 3 थे, पर देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है कौन हो रहा है, सीन हो रहा है, इसीलिए बताया जाता है कि सीन को ज्यादा लगाना है, ठीक है। सी या और आगे हो, सियाह। अब मैं यहाँ पे सही लिखी हूँ सियाह, पर फिर भी मेरा सही है, नंबर मिल जाएगा। सियाह। इशारा, अब इशारा में देखिए कि लास्ट में यहाँ भी ह लगेगा, तभी ये यहाँ पे लिखा गया है, इशारा होता है, इशारा। तो फिर लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए कि आप आ गया, छोटी ई, तो क्या करेंगे, यहाँ आप लोग फंस जाते हैं, जैसे इस लिखना हो, है ना, इशारा, तो फिर कैसे लिखेंगे, ये आप आ गया छोटी ई, तो क्या करेंगे बताइए, पीछे ज्यादा हंसी मजाक चल रही है ना, तो बताइए क्या करेंगे। जब कभी भी ये खुद आ जाए, जैसे आप लिखे थे इस, इन, है ना, तो जब ये खुद आएगा तब क्या करेंगे, अलिफ के नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पर अलिफ के नीचे लगा दिया इसको, और श के साथ अलिफ को लगाना है, ऊपर पहुंचाना है। अभी इतना भी खराब वक्त नहीं आया इसका कि ऊपर पहुंचा दूं मैं। ईशा और र और आगे हो, सही बना है बताइए। इशारा, इशारा आप उर्दू में बोल के देखिए ना, आ जाएगी। ये सारे वर्ड उर्दू के हैं, उर्दू में बोल के देखिए, फिर आपको पता चलेगा। मुर्दा, अब मुर्दा में आप बोलेंगे मुर्दा होता है, पर मुर्दा होता है, मुर्दा। मीम के साथ, मीम के साथ रे, जैसे मजदूर में लिखे थे, ठीक है, पर मजदूर में और यहाँ मुर्दा में क्या फर्क है, उसमें जे लगा था, नुक्ता लगा था, पर यहाँ पर नहीं लगा है, ठीक है। मुंह र और फिर दाल और गोल वाली है, मुर्दा। जलवा, जलवा बताइए कैसे लिखा जाएगा, मैं बोली थी जलवा बताइए कैसे, दिखाने के लिए नहीं बोली थी, है ना, जलवा दिखाना नहीं था, बताना था। ज ल और वो, तो ज और ल को लिखिए साथ में, और लास्ट, लास्ट में जलवा। ज्यादा, ज्यादा वैसे आपको लग रहा हो कि गलत लिखा हुआ है, पर मैं इसलिए लिखी हूँ